अस्सलाम वालेकुम। आज फादर्स डे के मौके पर प्यारी बेटी दुआए ज़हरा के नाम उनके माँ बाप का एक ख़त जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। प्यारी बेटी दुआए ज़हरा, जहाँ रहो खुश रहो। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी पैदाइश पर हमने अपने महदूद वसाइल के बावजूद किस कदर खुशियाँ मनाई थीं। ख़ानदान और मोहल्ले भर में मिठाइयाँ तकसीम की। तुम्हारा नाम भी बहुत सोच समझकर हज़रत फ़ातिमा के नाम की मुमासलत से दुआए ज़हरा रखा। तुम्हें कोई तकलीफ ना हो इसलिए कई कई रातें जाग कर गुजारी। तुम्हारी ख्वाहिशात को तुम्हारे इजहार से पहले पूरा करने की कोशिश की। तुम्हें ज़माने की गर्दिशों से बचाने के लिए हर मुमकिन जतन किए। तुम्हें घर में हर वो सहूलत फराहम करने की कोशिश की जो मेरी महदूद आमदनी के ज़रिए पूरी हो सकती थी। तुम कुछ बड़ी हुई तो तुम्हें इलाके के बेहतरीन स्कूल में दाखिल कराया। कभी तुम्हें अकेला स्कूल जाने नहीं दिया कि कहीं तुम रास्ते में किसी परेशानी का शिकार ना हो जाओ। हमेशा परवरदिगार से यही दुआ की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे नसीब अच्छा करे और तुम्हें ज़माने की गर्दिशों से बचाए। हमारे पास गुजारे गए उन 15 बरसों में तुमने भी मुझे कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन गुज़िश्ता चंद माह से जिस परेशानी और अजियत का शिकार हम माँ बाप हुए हैं, अल्लाह ताला किसी माँ बाप को ऐसी अजियत और परेशानी ना दिखाए। बेटी, तुम तो मेरा ख़त पढ़कर शायद यही कहोगी कि जो हमने तुम्हारे लिए किया है वो तो हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए करते हैं, तो उसमें ऐसी निराली क्या बात है। बिल्कुल बेटा, तुम्हारी बात बजा है, लेकिन हमें अफसोस और तकलीफ़ इस बात का है कि जो कुछ भी हमारे साथ हुआ वो कभी भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए था। हमें यकीन है कि तुमसे जो कुछ भी करवाया गया या करवाया जा रहा है, ये सब बहालत मजबूरी हुआ होगा, क्योंकि हमें और तुम्हें मालूम है कि तुम्हें तो घर से बाहर निकल कर सौदा ख़रीदना भी नहीं आता। तुम्हें तो पैसों के बदले ख़रीदारी का तरीका भी नहीं मालूम, क्योंकि आज तक हमने तुम्हें अकेले ख़रीदारी के लिए मोहल्ले की दुकान तक जाने नहीं दिया। शॉपिंग के लिए भी हमेशा साथ ही लेकर गए, तो फिर कैसे तुम अकेले लाहौर तक जा सकती हो। एक 15 साल की बच्ची जिसने आज तक मोहल्ला पूरा ना देखा हो, जो तारिक रोड तक नहीं जा सकती, वो किस तरह घर वालों की आंखों से ओझल होकर कराची से बरास्ता टैक्सी अकेले लाहौर जा सकती है। बेटी, क्या चंद दिनों की इंटरनेट पर हुई मोहब्बत या दोस्ती, जिन्होंने आपको पैदा किया, जिन्होंने तकलीफ़ उठाई, जिन्होंने आपको बड़ा किया, जिन्होंने इन 14 से 15 बरसों में दुनिया की मुश्किलात से अपने परों में आपकर छुपाकर महफूज रखा, ये चंद दिन की इंटरनेट की दोस्ती क्या हमारी तमाम कुर्बानियों से अफजल हो चुकी? क्या तुम्हें एक पल के लिए भी ख्याल ना आया कि तुम्हारी माँ, जिसने तुम्हें मोहल्ले की दुकान तक नहीं भेजा, उसकी जवान बेटी घर से गायब हो जाए तो उस पर क्या बीती होगी? तुम्हारा बाप, जिसकी जवान बेटी घर से बिना बताए अगवा कर ली जाए, उस पर क्या बीती होगी? क्या तुम्हें अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी इस गुमशुदगी पर किसी वक्त भी दिल का दौरा पड़ने से इस दुनिया से रुखसत हो सकते थे? बेटी दुआ, क्या तुम्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस सोसाइटी में एक घर से जवान बेटी अगवा हो जाए, उस माशरे में माँ बाप का क्या हाल होता है? बेटी दुआए ज़हरा, मुझे मालूम है तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें दुनिया के सर्द गर्म का अंदाज़ा नहीं, तुम्हें हमारी परेशानियों का इल्म होने के बावजूद उसकी हसासियत का अंदाज़ा नहीं होगा। बेटी दुआ, मुझे इस वक्त भी बहुत तकलीफ़ हुई थी कि जब तुमने अदालत में मुलाकात के मौके पर मेरे साथ जाने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन ना जाने वो कौन सी ताकतें हैं जो एक बेटी को माँ बाप के साथ जाने से रोकती रहीं। बेटी, अब भी वक्त है तुम्हें अपनी अगर गलती और अपने माँ बाप की मजलूमियत का एहसास करते हुए वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि बेटी, तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं हो, बल्कि पूरी कौम की बेटी हो, और कौम की बेटियां घरों से यूं नहीं जाया करती। फिर अगर सोशल मीडिया ने तुम्हें कौम की बेटियों के लिए रोल मॉडल बना दिया, तो याद रखना, हर घर की दुआएं घरों से फरार होना शुरू हो जाएंगी और मुआशरा तबाही का शिकार हो जाएगा। बेटी दुआ, तुम्हारे वालिदैन इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार हैं। उम्मीद है उनकी तकलीफ़ का एहसास करके तुम ऐसा फ़ैसला करोगी जिससे पूरे मुआशरे की इस्लाह हो सकेगी। हम जेडीसी के ज़फ़र अब्बास और स्पीकर सिंध असम्बली मोहतरमा शैला रज़ा के भी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारी मुश्किलात कम करने में हमारी मदद की। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे और सीधा रास्ता दिखाए। वस्सलाम, तुम्हारे वालदैन।